जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है साधु कौन। हम लोग कपड़े पहनने वालों को साधु समझते हैं, मात्र कपड़े पहनने वालों को। उनका आचरण होना कैसे सही चाहिए ये हमें नहीं पता है। संतों का आचरण आपने सुना, संतों और साधुओं को भी हम एक ही सोचते हैं। थोड़ा बहुत जो भी अंतर है उनमें आइए हम आपको शास्त्र के माध्यम से बताते हैं। तो ले चलते हैं गीता जी, अध्याय 9, श्लोक 30। क्या कहा गया है? तो सबसे पहले आपको मूल गीता से दिखा देते हैं, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है। मूल संस्कृत और उसका अर्थ दिया है, अपनी ओर से कुछ विस्तार नहीं किया है, उसका टीका नहीं की है। क्या लिखा है? 30वां श्लोक देखिए 9वें अध्याय का। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है। इन्होंने कहा अनन्य भाव से, ऐसे भाव से जिस भाव से किसी और को न भजता हो। अन्य केवल भगवान को ही ऐसे भाव से भजता हो। तो अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है और लगातार भजता हो, सुबह शाम। वैसे लगातार तो अनेकों मुनियों का, ऋषियों का, महात्माओं का कथन है कि लगातार का अर्थ है कि एक सेकंड भी ना रुके। लेकिन आप जो भी लगातार को समझते हो वो देख लीजिए आप क्या मानते हैं। तो निरंतर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान, सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यथारूप गीता से सब लोग जानते होंगे, इस्कॉन की जो गीता है उससे आपको दिखा रहे हैं। कहा है अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसह। इसका जो सामान्य अर्थ है वो है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसमें आगे क्या कहा गया है, आइए साधु के विषय में आइए देखते हैं। आगे कहा है कि पूरा इसका विस्तार ले लेते हैं। क्या कहा है इस श्लोक का? सुदूराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। तो बद्ध कर्म जिसमें बंध कर हमने कर्म करने पड़ते हैं, और दूसरा स्वाभाविक रूप से जो हो जाता है। जैसे जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए भांति भांति के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। समझे आप? भगवान के लिए जो कर्म होंगे वो दिव्य कहलाएंगे, संसार के लिए जो कर्म होंगे वो बद्ध कहलाएंगे। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में भी कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। तो जब आप बद्ध होते हैं तो उसमें भी कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है। जब आप बद्ध होते हैं तो भी कभी कभार भक्ति और वो एक साथ चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, अर्थात वह भगवान के प्रति कितना समर्पित आदि है इस पर निर्भर करती है उसका कर्म को सिद्ध होना, ये उस बात पर निर्भर करेगा। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। तो भगवान की भक्ति में जो रत रहता है, भगवान के भजन में, किसी भी प्रकार के भजन में, राम नाम में, जप में, तप में, पूजा में, पाठ में, तो वो भी कभी कभार सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी निंदनीय कर्म कर बैठता है, जिसका सब लोग कहते हैं। जैसे प्रचलन हो जाता है, वो साधु देखो ऐसा था, वो साधु ऐसा निकला, वो साधु ऐसा निकला, उसके इससे संबंध निकले, वो चोरी करके भाग गए, वो डकैती डाल गए, इत्यादि इत्यादि। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। और ये जो पतन है, यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार के क्षणिक पतन, थोड़े समय के लिए जो पतन हुआ है उससे वह
अयोग्य नहीं हो जाता। किस चीज़ के? साधु बनने के। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। तो ये भगवान की माया, भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। जैसे आपने कई सारे देखे होंगे, फिर आप उनको कहते हैं कि वो ऋषि मुनि तो ऐसे थे, वो वैसे थे। ऐसे वैसे कुछ नहीं थे, वो भगवान की योग माया की शक्ति दिखलानी थी, ये थी बात। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। यद्यपि भौतिक कल्मश अर्थात माया बहुत प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल होता है कृष्ण भावामृत। इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक जो अचानक पतन हुआ है, पतन क्या हुआ? आप एक उच्च स्तर पर थे कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, अचानक आप किसी के प्रति आकर्षित हो गए, किसी स्त्री को आपने प्रस्ताव रख दिया जबकि आप विवाहित थे या नहीं थे, या संबंध बन गए इत्यादि, कुछ भी ऐसा हुआ, अथवा चोरी डकैती डाल दी, अथवा किसी को अपशब्द कह दिए, तो ये क्षणिक पतन हुआ। लेकिन भगवान का भक्त तुरंत संभल जाता है। क्यों संभल जाता है? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, तो तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए। कोई भी भक्त अगर आपको दिखे, यूं नहीं कहना चाहिए हो मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं। आकस्मिक पतन पर हंसना नहीं चाहिए, अपितु उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और अच्छी बात है, और आगे बढ़ो, प्रयास करो ये ना हो, उसे रोकने का प्रयत्न करो किसी भी प्रकार। लेकिन आप करेंगे क्या से? आप तो स्वयं ही ऐसे हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस कथा को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनका इस धर्म क्षेत्र में मन ही नहीं है। तो क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, इन्होंने हरे कृष्ण लिखा है और ये इनके अनुसार है। हमारे अनुसार वो कुछ भी हो सकता है, भगवान का नाम हो सकता है, पूजा हो सकती है, पाठ हो सकता है, तप हो सकता है, जप हो सकता है, कर्म हो सकते हैं, भगवान के लिए जो किया जाए वो हो सकता है, प्रेम हो सकता है, अनेकों अनेकों साधन हैं। तो जब करता है अथवा हमारे अनुसार जो भी कुछ करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण का कथन बताते हैं कि भगवती चे हरावनन्यचेता भृशमलिनो अपि विराजते मनुष्य न ही शशकलुषच्छभिः कदाचित तिमिरपरा भवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, इन कार्यों को उन धब्बों की भांति मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है, अर्थात वो अधिकारी नहीं है निंदनीय कर्म करने का। वो बन गए क्योंकि माया प्रबल है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो अधिकारी है कि उसे कर ही लेने चाहिए, या वो करता है तो कोई बात नहीं है, निंदनीय तो वो हैं। तो इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए शोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो कुल मिला के उच्च कोटि का भक्त वो नहीं है, लेकिन साधु तो मानने योग्य है ही।